दोस्तों, नमस्कार। तो क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो आप बोलेंगे नया व्यू कैसा आ गया? तो मैं आया हूँ गाँव। तो गाँव का व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है ना आजकल। तो आजकल ये सावन का महीना है तो हरा भरा रहता है काफ़ी। तो सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और तो दिखाएंगे आपको आज का रक्षाबंधन स्पेशल क्या क्या रहता है हमारा भी। तो दिखाएंगे आपको अभी इसके बाद तुरंत, ठीक है। और मैं भी रेडी हो चुका हूँ रक्षाबंधन के लिए। तो अब आएंगे, मतलब आते हैं कहीं अड़ोस पड़ोस के जो बहनें होगी तो आएंगे रक्षाबंधन के लिए। और मेरी सिस्टर भी अभी तो आई नहीं, वो अभी ससुराली है, तो ससुराल काफ़ी नज़दीक है तो आएगी अभी कुछ देर में। तो तब दिखाएंगे आपको हमारा रक्षाबंधन कैसे कैसा रहता है। और आजकल देखो धान की बालियाँ भी हो गई है, काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है। और अभी पक्की तो नहीं प्रॉपर तरीके से, लेकिन कुछ टाइम बाद हो जाएगी अभी। ये है भाई गांव में सीन। पहाड़ों में यह है कि कुछ भी त्यौहार हो, अगर सीमेंट के घर हैं तो चलो चलता ही है, उसमें पोछा तो रोज़ ही लगता है। इन मिट्टी के घर हैं तो उसकी सबसे पहले लिपाई होती है। किससे? गोबर, गाय गोबर और लाल मिट्टी से। और माँ कर यहाँ पे लिपाई। और ये है आजकल का व्यू, काफ़ी सुंदर लग रहा है ना। मारने के लिए हो रहा भाई साहब। ले 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 आजा। दिखे आजा आजा आजा। और हमारा घर देखो भाई पूरे खेतों के बीच में है। इधर भी खेत और उधर भी खेत हैं। और काफ़ी टाइम से हम घर थे नहीं तो डेंट पेंट भी नहीं हो गए। तो अब देखेंगे दिवाली तक, तो अभी फ़िलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। और मम्मी बनाती थी यहाँ पर खाना, तो थोड़ा बहुत मम्मी के साथ हेल्प मैंने कर दी थी। तो पूरियाँ बेलने का काम तो मैंने किया और मम्मी को मैंने बोला तो सीख लो। और आटा वाटा तो भाई ने लगाया था। और इसके बाद मम्मी को थोड़ा हेल्प हो गई थी। और जो पूरियाँ बननी थी वो बननी थी लकड़ी वाले चूल्हे में, क्योंकि गांव में जो भी लोग रहते हैं तो गैस का यूज़ बहुत कम ही करते हैं। ज़्यादातर लोग लकड़ी ही यूज़ करते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि यार गैस जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ गाड़ियाँ मतलब एक टाइम तो नहीं आती है, टाइम पे आती है, महीने में एक बार आती है बस। इस वजह से लोग थोड़ा कम कम ही यूज़ करते हैं। और पूरियाँ बन के रेडी हो गई थी। तो सबसे पहले हमने भगवान जी के लिए चढ़ाया, क्योंकि जब कुछ भी खाना बनता है जब त्योहारों में तो पहले भगवान जी के लिए चढ़ाते हैं, फिर हमने तब खाया। और खाने में था आज दही थी और पहाड़ी घी था और पूरी थी। और लेते हैं हम खाने का आनंद। और खाना तो वैसे पहाड़ी खाना अच्छा होता है, मतलब कम मसाले का होता है और बढ़िया होता है। इसमें मसाला तो है नहीं वैसे भी, क्योंकि पूरी है और घर की दही है और प्लस घी था, तो काफ़ी बढ़िया हो रहा था। क्योंकि इस जो शहरों का घी होता है उसमें उतना टेस्ट तो नहीं होता है गाँव के मुकाबले, क्योंकि गाँव में मतलब खुद ही बनाते हैं और वो घी वाला अच्छा ही होता है। और जो शहरों में आता है वो तो कंपनियों से बन के आता है, तो इसलिए पहाड़ों का घी के मुकाबले शहरों का घी थोड़ा कम टेस्टी होता है। तो आइए आप पहाड़ों में कभी विजिट कीजिए। तो कैसा लगता है आपको पहाड़ों में, कमेंट में आप ज़रूर बताना। अब इनको खिला देते थोड़ा, ले ले बोला चल नहीं तो जी इधर ऐश ने दे, दोनों उठा दे भाई साहब, देख लिया दे भाई साहब। देख इतना चालू है ना ये, अल्लू से छूट गया यहाँ रे यार। अब तेरे को क्या दूं मैं है? अब तू क्या खाएगा? थोड़ा तेज होना चाहिए, तेज, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सुस्त रहेगा तो कुछ नहीं खा पाएगा, थोड़ा तेज होना पड़ेगा तेरे को। अब दूंगा तू इसको, ठीक है, इसके बाद दूंगा तुझे बढ़िया करके। तो और चल रहा हूँ मैं अब थोड़ा अपने
गांव की ओर। काफ़ी दिन हुआ जा रहा मैं आज, काफ़ी दिन क्या 2 दिन हो रहे मुझे अभी ऑलमोस्ट। अब यहाँ का रास्ता देख कैसा और करेगा आजकल। तो आजकल आप पहाड़ों में कहीं भी आओ तो घास फूस काफ़ी मिल जाती है, क्योंकि आजकल रास्तों में भी ऐसे ही हो रखा है। तो ये मेरे ताऊ जी के लोगों का मकान दानजिस मिलते हैं इधर हैं नहीं पंचमढ़ नमस्ते ठीक है ठीक तबियत तबियत है नहीं पंचमढ़ है ना छोड़ता ये सूरज ओ ठीक तबियत तबियत हाँ 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 सूरज सूरज मी ऐसे परसी पंचमढ़ कम हमारे कम ओ कोई नहीं देर में टट्टी कर लैटिंग मतलब को टट्टी हाँ ठीक ठीक। ये मेरी दादी जी है। तो दादी जी होगी लगभग 95 एज की। मेरी शादी हाँ ब्यों नहीं हुआ अभी ब्यों नहीं हुआ अभी कब हैं लोड़ी मिनी नहीं ककी तो ना सच में भाई दिखी थी ककी तो दिखी थी कितना दिखी हाँ मैं दिखी मेरे कॉम में कर दो किधर बेबिया कर जा देखो को देखा ना को देखा। तो थोड़ी बहुत मैंने दादी के साथ गप्पी सप्पी मारी तो काफ़ी बढ़िया लगा, क्योंकि बुढ़ापों के साथ बुढ़ापों वाला तजुर्बा आता है और बच्चों के साथ बच्चों वाला तजुर्बा, तो इसलिए सबके साथ घुल मिल के रहना चाहिए। और पहले यहाँ भैया लोग रहते थे तो उस समय यहाँ काफ़ी बढ़िया था। अब वो अपने नए मकान में शिफ्ट हो चुके हैं। तो यही है भाई पहाड़ों का जीवन। और 2020 में मैंने यहाँ ट्यूशन पढ़ाया था तो उस समय भी काफ़ी ठीक था। और अब वही वैसे अगर जिस घर में आदमी ना हो तो वहाँ धीरे धीरे खंडर होता जाता है। और ये है भाई हमारा खौला। तो जहाँ हमारा बचपन बीता है वो यही एरिया है। तो काफ़ी बढ़िया लगता था यहाँ पहले, लेकिन अब धीरे धीरे आदमी मतलब लोग यहाँ से मतलब बाहर के लिए पलायन हो चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा बेकार लग रहा है। और ये हमारा भैरवनाथ मंदिर। और तो यार पहाड़ों का जीवन यही है। और यहाँ पे हमारा पहले पुराना मकान था तो अब हम नीचे शिफ्ट हो गए हैं और ये यहाँ हमारा ताऊ जी लोगों का मकान है। और अब क्या ही करें भाई, क्योंकि लोगों को जहाँ सुविधा लगती है लोग वहीं शिफ्ट हो जाते हैं। अब वो चीज़ भी ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को अपना सब कुछ देखना बहुत ज़रूरी है। लोगों को जहाँ सुख सुविधाएँ मिलेगी तो लोग वहीं तो जाएंगे। तो यही है भाई पहाड़ों का जीवन ऐसे ही है। और मुझे बुलाया मेरे ताई जी ने, उनने बोला कि थोड़ा से आधा चाय पी ले। तो थोड़ा मैंने यहाँ पे चाय पी और तब तक यहाँ पे गांव की कोई सिस्टर मेरे को राखी पहनाने आ गई। तो मैंने बोला यार चल पहना ले, क्योंकि मेरी सिस्टर ने अभी पहनानी था बट मैंने बोला यार अब तो आ गई तो पहना ले। यहाँ पे इन दोनों ने मुझे राखी पहनाई। उसके बाद मैं घर आ गया था। तो हमारे घर का रास्ता अब थोड़ा साफ लग रहा है, क्योंकि हम कुछ बहुत टाइम पहले देहरादून थे तो बहुत घास जम गया था यहाँ। और दी लोग भी अब आ रहे, इनको भी काफ़ी टाइम हुई भाई आते आते, मैं वेट कर रहा कब से। तो उसने पहले अपना घर का काम निपटाया फिर तब आए भी। और मैं भी काफ़ी टाइम बाद आया रक्षाबंधन में घर, क्योंकि मैं हर टाइम ऐसे सोचता है कि यार जाऊंगा कभी तो, लेकिन मैंने इस समय सोच लिया था कि यार रक्षाबंधन में घर जाना ज़रूरी है, क्योंकि त्यौहार बहुत कम ही आते हैं तो उनको मनाना घर में बहुत सही है। और मेरी एक सिस्टर तो आ गई थी बट दूसरी सिस्टर नहीं आ पाई, उसके घर में कुछ हो गया था तो उस कारण वो नहीं आ पाई और उसको हमने काफ़ी मिस किया। लेकिन कोई नहीं, अब नेक्स्ट टाइम देखेंगे। इसके बाद इसने फ़ोन गिफ्ट कर दिया उसको अपना आईफोन गिफ्ट कर दिया वो। हमारा फ़ोन है ये।
रक्षाबंधन भी होगी ऑलमोस्ट, तो आपकी रक्षाबंधन कैसे रही? तो बढ़िया रहेगी और हमारी भी अच्छी रही। और यहाँ बनने हैं पकौड़े, देखना आप, ये पकौड़े बनने। और मुझे अर्ज लोगों ने फ़ोन किया था कि यार खाना खाने यहाँ आ जा, क्योंकि त्योहारों में लोग अक्सर बुलाते हैं, और फिर मैं वहाँ चले गया था। और ये देखो भाई, मैंने इसको इतना कॉल किया, इसने मेरे कॉल नहीं उठाया। तो आज इसने किया कॉल तो मैंने इसका कॉल भी नहीं उठाया। अब बात होगी बराबर। और ये खाना आ चुका है। खाना खाते हैं और खाने का आनंद लेते हैं। देखते हैं कैसे बनेगी दाल। ठीक है, बनने की है करी की सब्जी, दाल देख रहे हैं अंदर से। मजा आ रहा। घर का नया स्वादिष्ट होता है। और होटल में रोज रात में छोले खा के दिमाग खराब हो गया। और फाइनली जिस चीज़ का इंतजार था तो वो चीज़ आएगी थी, वो थी दही। तो पहाड़ों में दही न मिले तो बात ही क्या है फिर। मतलब गांव में अक्सर सब लोगों के गाय भैंस तो होते ही हैं।